अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशरात सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल स्टडी वीज़ा के बारे में है कि अगर आपने पुर्तगाल में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सेकंड नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लीगलाइज्ड करवाने होंगे, क्योंकि पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट लीगलाइजेशन आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको किधर किधर से डॉक्यूमेंट अपने लीगलाइज्ड करवाने होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे जिससे आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में। अगर तो आप पुर्तगाल में स्टडी करने के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें कि पुर्तगाल में स्टडी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और पुर्तगाल में अगर आपने स्टडी करनी है तो वही डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है या मास्टर के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं वो तो आपको सारी चाहिए होंगी। लेट्स सपोज अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपको मैट्रिक और इंटर की डिग्री चाहिए होगी। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको साथ बैचलर की डिग्री भी चाहिए होगी कि आपके पास आपने इंजीनियरिंग की हुई है या आपके पास सिंपल बीए है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो डिग्री भी आपको चाहिए होगी। इसी तरह अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको रिसर्च वर्क आपका और साथ ही साथ आपको अपनी मास्टर की डिग्री चाहिए होगी। तो ये तो बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको चाहिए होता है रिकमेंडेशन लेटर। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको टीचर की तरफ से रेफरेंस लेटर मिलते हैं, ठीक है। आप वो बनवा सकते हैं क्योंकि इधर यूनिवर्सिटीज़ में रेफरेंस लेटर वो डिमांड करते हैं कि आपके पास रेफरेंस लेटर होना चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 2 लेटर होने चाहिए। अगर आप 2 लेटर बनवा लेते हैं तो एज अ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आप उनको सबमिट करवा सकते हैं और उनकी भी कोई ना कोई वर्थ होती है। जब अदर डॉक्यूमेंट की परसेंटेज काउंट होती है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स आपके अकाउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। इस तरह की सीवी जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस भी हो और आपकी एजुकेशन भी सारी लिखी गई हो और उसके अंदर आपका मोटिव भी हो कि आप पुर्तगाल में स्टडी क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह से करके आपने एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके तो अपनी सीवी बनानी है। सबसे बेस्ट है कि आप यूरोपास को यूज़ करें और उधर से अपनी सीवी क्रिएट करें। नेक्स्ट नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है। कवर लेटर की परसेंटेज इस तरह से है कि सारे का सारा जो आपका एडमिशन का जो जितना भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो सारे आपके कवर लेटर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने कवर लेटर को किस तरह से अरेंज किया है, आपकी बैक एंड स्टोरी क्या है और आपने नेक्स्ट क्या करना है और आपके फ्यूचर गोल क्या हैं, ठीक है। वो सारे आपके कवर लेटर के अंदर मेंशन होंगे तो ही आपको आगे एडमिशन मिलेगा। और आपके कवर लेटर की वर्थ सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी प्रीवियस डिग्रीज होती हैं, उससे भी ज़्यादा आपका कवर लेटर और सीवी मैटर कर रहा होता है। अगर आप लेट्स सपोज किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उनकी मेरिट लिस्ट या परसेंटेज देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा चीज़ काउंट की जाती है वो आपके सीवी है और आपका कवर लेटर है, जो कि हम दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं करते और हम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है अगर आपने पुर्तगाल में स्टडी करनी है। इसके अलावा लास्ट नंबर पे एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, क्योंकि पुर्तगाल में जो लैंग्वेज है वो पुर्तगीज़ी है, इसलिए आपको पुर्तगीज़ी आना ज़रूरी नहीं है और ना ही ये डिमांड करते हैं कि आपको हाईली प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने इंग्लिश कोर्सेज चूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ देना होगा कि आपको इंग्लिश आती है। तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आइल्स है, टॉफिल है या इस तरह का कोई भी टेस्ट है आपके पास तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं और वो ईज़िली बन जाता है। इसमें कोई भी आपको हेडेक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम इंग्लिश में होती है। तो आप उनसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं कि आपने जो डिग्री की है वो इंग्लिश में है और आप आगे भी अपनी डिग्री इंग्लिश में ही परस्यू करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह से करके तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर सकते हैं। लास्ट और फाइनल स्टेप है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज्ड किधर किधर से करवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज्ड करवाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो आईबीसीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो लाहौर से भी हो जाती हैं और इस्लामाबाद से भी हो जाती हैं, ठीक है, आईबीसीसी। तो वो उधर से अपने टेस्ट करवानी है। उधर से अटेस्ट करवाने के बाद आपने एचईसी से भी अटेस्ट करवानी होगी। जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की जितनी भी डिग्रीज़ होती हैं वो एचईसी से अटेस्टेड होना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर सारी डिग्रीज़ को आपने फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट करवाना होगा जिसको हम मोफ़ा कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद जब ये सारी डिग्रीज़ आपकी अटेस्टेड हो जाती हैं, उसके बाद वही डिग्रीज़, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को सेंड करने होंगे और एम्बेसी से लीगलाइज्ड करवानी होगी। ये सारा प्रोसेस है लीगलाइजेशन का, और इसमें आपको मिनिमम भी अगर आप काउंट करें तो आपको 15 से 1 मंथ लग सकता है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स से लीगलाइजेशन एम्बेसी की है उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें आपको थोड़ी सी लेट डेट मिलती है। लेकिन ये है कि अगर आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स से लीगलाइज्ड होंगे, अटेस्टेड होंगे, तो अगर एम्बेसी का प्रोसेस आप बाद में भी करते हो तो वो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन के टाइम वो भी आपका होना चाहिए, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हों तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है और बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने क्लियरली मेंशन किया होता है कि डिग्रीज शुड बी अटेस्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी HEC से डिग्री टेस्टेड होनी चाहिए, आपकी फॉरेन अफेयर से डिग्री टेस्टेड होनी चाहिए, और आपके बाकी भी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये आज की बेसिकली शॉर्ट सी वीडियो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। होपफुली वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमने कैसे रेडी करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।